साल 2003 के चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में अब एक बड़ा और अहम मोड़ सामने आया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को दोषी करार दिया है। मुख्यमंत्री न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की अपील को स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हाईकोर्ट ने अमित जोगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 यानी हत्या और धारा 120 बी यानी आपराधिक साजिश के तहत दोषी पाया। इसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त 6 महीने की सक्षम कारावास की सजा भुगतनी होगी। दरअसल इस मामले में साल 2007 में रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने अमित जोगी को बरी कर दिया था। हालांकि उसी फैसले में अन्य आरोपियों चिमन सिन्हा, अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी समेत 28 लोगों को दोषी ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर खास जोर दिया कि एक ही गवाही और साक्ष्य के आधार पर कुछ अपराधियों को दोषी ठहराना और मुख्य साजिशकर्ता को बरी कर देना कानून की नज़र में गलत और असंगत है। अदालत ने कहा कि न्याय प्रणाली में समानता और निष्पक्षता सबसे जरूरी है और इस सिद्धांत में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस केस को दोबारा खोलने में सुप्रीम कोर्ट की अहम भूमिका रही। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की फिर से सुनवाई शुरू हुई। इससे पहले नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी आधार पर खारिज हुई सीबीआई की अपील को बहाल कर दिया, जिसके बाद हाईकोर्ट में इस केस पर विस्तार से सुनवाई हुई। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कहा था कि जांच और गवाहों के आधार पर अमित जोगी की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार किया और विस्तृत सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। इस फैसले को 22 साल पुराने इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में न्याय की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। लंबे समय से चल रहे इस केस में अब एक स्पष्ट संदेश दिया गया है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं।